एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा सैटरडे का और सुबह के बज गए हैं अभी लगभग पौने 8 बज गए थे। दोनों बच्चों को ना मैं स्कूल छोड़ के आ गई थी और बस लग गई हूँ मैं घर के कामों को समेटने में। और आज ना मैंने बच्चों को लंच भी नहीं दिया था, तो मुझे लंच भी देने के लिए जाना है। तो 9:30 तक ना मुझे सारे काम भी ख़त्म करने थे। तो बस फटाफट से मैं इधर लग गई थी। यहाँ पे ना मुझे आज बेडशीट भी चेंज करना था, और जब मैं काम मैंने स्टार्ट ही किया था ना, तो इतने देर में फिर पता चला कि पानी जो है आया नहीं है रात को। मतलब 2 टाइम आता है, एक बार रात को एक बार सुबह को। तो पानी आया नहीं है और टंकी में पानी नहीं है, मतलब कि कपड़े वगैरह नहीं धोने हैं। नहीं तो मैं ना आजकल मतलब डेली धो लिया करती थी। और आज तो फिर भी बेडशीट वगैरह चेंज किए ना तो थोड़े ज़्यादा ही थे, तो मैंने सोचा था धो लूँगी, या तो बच्चों को लंच दे के आऊँगी तब धो लूँगी। पर धो ही लूँगी तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि काम रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। पता नहीं कब फिर पेंट वाला आ जाए तो वो एक अलग ही काम जो है ना बढ़ जाएगा इस वजह से। लेकिन अभी अगर पानी नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। पहले ना बिल्कुल भी कभी दिक्कत नहीं होती थी। अभी ना मुझे लग रहा है शायद 1 साल से मतलब 2-3 बार ऐसे हुआ है कि पानी को लेकर ना ऐसे कई दिन होता है कि पानी ख़त्म हो जाता है। पर कोई बात नहीं, कभी कभार तो हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट हटा दी थी और आज ये वाली मैं बेडशीट बिछाऊंगी। ये देखने में तो बहुत ही सुंदर है, पर मेरे बेड के हिसाब से ना थोड़ी सी छोटी है। वैसे मेरे बेड है भी थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा, इस वजह से तो साइड से ना मुझे इसमें कपड़ा या कुछ तो मतलब लगाना पड़ेगा, जो कि मैं लगा नहीं पा रही हूँ। टाइम नहीं निकल पा रहा है मेरे से। तभी जाके ना ये थोड़ा सा मतलब कि सही होगा, ताकि मैं चारों साइड से दबा दूँ ना तो निकलेगा नहीं। नहीं तो बच्चे ना इतने उछल कूद करते हैं ना कि बस थोड़े मतलब ये वाली बेडशीट मैं जब भी बिछाती हूँ ना तो मुझे 2 से 3 बार जो है ना इसको सेट करना ही करना पड़ता है। क्योंकि ज़रा से भी बच्चे बैठते हैं या उतरते हैं कूदते हैं तो वो निकल जाता है, क्योंकि ज़्यादा मतलब साइड से दबता नहीं है ना, इस वजह से। और जो एक और है उसमें तो मैंने लगा दी थी। और पता है मैंने जब बेडशीट हॉल किया तो उसमें इतने सुंदर सुंदर बेडशीट आए थे सारे, और सारे ना कलरफुल थे। पर फिर मैं उस टाइम पे चली गई थी कानपुर, और वापस जब मैंने मंगाया ना तो मैंने वाइट ही मंगवा लिया। और बच्चों के वाले घर में ना वाइट तो बिल्कुल भी नहीं मंगवाना चाहिए। तो अभी ना मैं वापस से ऑर्डर करूँगी, तो मैं सोच रही हूँ कॉटन में ही अब मैं मंगवाऊँगी। और कोई अलग कलर मंगवाऊँगी, येलो या फ़िरोजी कलर, क्योंकि जो मैंने मंगवाए थे ना उसमें सारे कलर जो हैं बहुत सुंदर थे, एकदम बेस्ट थे। ये वाला मैंने इस वजह से मंगवा लिया ना क्योंकि इसमें ना कुशन कवर था, सॉरी कुशन था 2, इस वजह से। और प्राइस के अकॉर्डिंग ये वाली बेडशीट भी अच्छी है, तो इस वजह से। और देखने में वैसे तो अच्छी लग रही है, पर मेरे पास जो तीनों बेडशीट है ना तीनों ही वाइट और मतलब कि लाइट कलर में हो गए, इस वजह से। तो मतलब देखने में ना अलग नहीं लगता है, मतलब सेम सेम सा ही लगता है सारा। तो यहाँ पे ना कुशन कवर तो मैंने चेंज नहीं किया था। जो मैंने बनाया था ना कुशन कवर वो मुझे मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गया। तो अभी मैं सोच रही हूँ ना, मेरे पास जैसे कई सूट होते हैं ना जो पुराने हो जाते हैं, खास करके कॉटन वगैरह के, तो वो मेरे पास रखे हुए हैं। और कई थोड़े से फट गए हैं या फिर छोटे हो गए हैं, तो उसके ना मैं फिर कुशन कवर ही बना लूँगी। क्योंकि कई सूट ऐसे हैं ना जो कि छोटे हो गए हैं पर है वैसे ही, और मुझे अब आ नहीं रहे ना, तो इस चक्कर में मन भी नहीं कर रहा निकालने का, और रखे ही हैं। तो मैं सोच रही हूँ ना पुराना वाला अगर नहीं मिलेगा तो फिर मैं नया ही बना लूँगी। तो यहाँ पे ना बेडशीट ऊपर वाली चेंज कर दी थी, अभी नीचे वाली भी मुझे चेंज करनी है। और ये ना जो सिंगल बेड वाली है तो इसमें भी यही सेम प्रॉब्लम है, नीचे भी मतलब कि चारों साइड से ये दबती नहीं है, और फिर बच्चे जब खेलते हैं उछल कूद करते हैं ना तो सारा निकल जाता है। पर कोई बात नहीं, अभी यही है तो मैं फिर इसी को बिछा दे रही हूँ। और कई काम ऐसे होते हैं ना जो कि करने बहुत ज़रूरी है, और मुझे घर के कामों से ही टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं वो करूँगी। अभी जैसे दशहरा भी स्टार्ट होने वाला है और अष्टमी की मैं पूजा करती हूँ, तो उसमें ना फिर साड़ी पहननी होती है नई, तो उसमें भी मुझे उसको रेडी कराना रहता है, साड़ी में फॉल वगैरह लगा के सब कुछ करके। और अभी मेरे पास ना 2 से 3 दिन ही बचे थे, तो वो भी मुझे काम करना है, निकालनी है साड़ी मैंने कहाँ क्या रखी हुई है कहाँ क्या नहीं। पर क्या करूँ, घर के काम से ही नहीं मिल पाता है मुझे फुर्सत। तो अभी ना बच्चों की 2 दिन की छुट्टियां पड़ेंगी, संडे की और मंडे की, तो मैं सोच रही हूँ उसी में कर लूँगी मैं काम। वैसे तो बच्चे स्कूल में होते तभी ज़्यादा मतलब सही रहता है कि कर लो, बच्चे रहते हैं ना घर पे तो फिर और भी ज़्यादा बदमाशियाँ करते हैं। लेकिन फिर देखती हूँ, अभी करना तो है ही, मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं ना एकदम सर पे आ जाते हैं तब करते हैं। तो मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे काम जो है ना हो गए हैं,
और इसके साथ ना कभी कभी इतने ज़्यादा काम या चीज़ें दिमाग में चल रही होती है ना कि बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है ना वो हो ही जाती है। मैं जितना खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करती हूँ या सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं ठीक है, उतनी ही ना चीज़ें फिर जो है ना एक के बाद एक हो ही जाती है। अभी देखो घर के जो काम होते हैं सब तो है ही है, बच्चे हैं, स्कूल है, पढ़ाई है। इसके अलावा मेरा यूट्यूब है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी मेहनत मैं इस पे भी कर लूँ, क्योंकि कहीं भी ना बिना मेहनत की आपको कुछ भी नहीं मिलता है। तो इस वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि टाइम से मैं सारी चीज़ें करूँ। और फिर अभी ना त्योहार का टाइम भी चल रहा है, तो जो मेरा दूसरा वाला काम है, बहुत जो मुझे पहले से देखते उन्हें पता है, साड़ियों वाला, तो मैंने ना उसे भी थोड़ा बहुत करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि त्योहार के सीज़न में ना सेल हो जाती है। वैसे तो मैं ज़्यादा उस पे फ़ोकस नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता है इस वजह से। लेकिन अभी मतलब जैसे मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया था ना, तो मेरे ऑर्डर्स आए थे, जो मेरे पुराने कस्टमर वगैरह हैं, तो 2-3 कस्टमर्स के ऑर्डर आए हुए थे। तो एक जो है ना अभी उन्होंने मंगवाया था कुछ दिन पहले ही मेरे से, और अभी उन्होंने फिर से मेरे को 3 साड़ी का ऑर्डर दिया था। और फिर मतलब मैंने जैसे तैसे करके कराया, बहुत सारे पंगे हुए उसमें भी, पर फाइनली जो है ना मैंने डिस्पैच तो करवा दिया। और आज मतलब कि कल डिस्पैच मैंने कराया था 1 दिन पहले, और नेक्स्ट डे ना जाके जब मैंने उनको ट्रैकिंग भेजी, ट्रैकिंग क्या मतलब पूरा पैकेट का फ़ोटो भेजते हैं हम लोग, कि मतलब ये इस पैकेट में गई है, तब जाके पता चला कि मैंने ना उस पे एक गलत एड्रेस डाल दिया है। मतलब कि जो दूसरा कस्टमर था ना, मैंने उनका एड्रेस उस पे डाल दिया। और मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ ना जब कस्टमर का मैसेज आया कि मैम ये तो रॉन्ग एड्रेस है, ये मेरा एड्रेस नहीं है। मतलब सच में मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल से ना सब चीज़ें हो पाती हैं, और फिर ऐसे हो जाए ना तो दिमाग ख़राब होता है। और पता है, एक तो इतनी सारी चीज़ें जब दिमाग में चल रही होती है ना कि आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है, तो ये हो जाता है। पर मतलब कहते हैं आपको अगर आप अच्छा सोचते हो, करते हो, तो अच्छे लोग भी मिलते हैं। तो कस्टमर जो अच्छे हैं तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप चेंज करा दो, पर अभी चेंज कराने में भी पता है बहुत दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि एक बार डिस्पैच हो जाता है ना, तब वो डिलीवरी होने के बाद ही होगा। तो मतलब बहुत सारे पंगे हो गए, मतलब मेरा ना इसी चक्कर में दिमाग ख़राब हो जाता है। पर अभी क्या कर सकते हैं, जो हो गया है, बस यही है कि सब मतलब ठीक हो जाए। यहाँ पे ना मैंने जियोमैट से कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी, मतलब प्याज ख़त्म हो गया था ना, तो मैंने सोचा मंगा लेती हूँ। ख़त्म क्या मतलब 3-4 थे, तो मैं पहले ही मंगा के रख लेती हूँ। फिर हल्दी पाउडर ये भी ख़त्म हो गया था, वो मंगा लिया मैंने। दूध मंगाया था, और ये बिस्किट ख़त्म हो गए थे, तो रस्क मंगवाया था। और पता है, मंगवा तो लिया मैंने, फिर नेक्स्ट डे जाके मुझे याद आया कि प्याज तो बेकार में ही मैंने मंगवाया है, क्योंकि अभी दशहरा स्टार्ट हो जाएगा, तो मतलब प्याज वगैरह तो डलेंगे नहीं, तो 10 दिन बेकार में ये प्याज जो है ना रखा रहेगा। तो कभी कभी मेरा दिमाग ना इतना ज़्यादा ख़राब रहता है ना कि मैं क्या करती हूँ मुझे खुद ही समझ में नहीं आता है। और 2-3 दिन जितने दिन बनता उतने दिन के लिए मेरे पास प्याज था ही, पर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ना आज मैंने सोचा था बच्चों को लंच में भिंडी रखी थी, तो मसाला भिंडी रोटी या पराठे बना के दूंगी, लेकिन मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब था ना, दिमाग ख़राब हो रखा था, कि फिर मैंने ना जो मीठे चीले होते हैं ना वही बना के बच्चों को दे दिया, क्योंकि ये जल्दी जल्दी से बन भी जाता और बन जाएगा। और मतलब बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मेरा माइंड जो है ना ख़राब हो रखा था। और टाइम भी आज काफ़ी लेट हो गया था, जब मैं किचन में आई थी बनाने तो तब तक 10 बज चुके थे। बाकी दिन ना मैं 10-5 तक बच्चों को दे के भी आ जाती हूँ। तो जब दिमाग ख़राब होता है ना, तो काम भी हम स्पीड में नहीं कर पाते हैं, वैसे जल्दी जल्दी कर लेते हैं, लेकिन जब दिमाग में कुछ ऐसा हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है। पर अभी कर भी क्या सकते हैं भाई, गलती तो मेरी है, तो ठीक भी मुझे ही करना है। बस अभी देखते हैं क्या कैसे होता है। तो यहाँ पे ना फिर बच्चों के लिए मैंने बनाया चीला, और आज पानी नहीं था तो कपड़े वगैरह भी नहीं धोने थे, और कपड़ों का ना ढेर लग गया है, क्योंकि बेडशीट चेंज करी है। आज धो लेती तो सही रहता, बस ये है कि रात को पानी आ जाए तो सुबह जो है ना मैं अच्छे से काम कर लूँगी। वैसे संडे को ना मतलब कि जब बच्चों की छुट्टी होती है ना, तब तो मैं काम और भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इन्हीं के पीछे पूरा टाइम मेरा निकल जाता है। तो इसी वजह से मैं ना सैटरडे को ही सोचती हूँ जितने काम निपटा लूँ। लेकिन अभी पानी नहीं था, तो मतलब क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना नहा धो के फिर मैं आई थी किचन में, 10 तो बज ही गए थे, और फटाफट से मैंने आटे में चीली और सॉरी चीली नहीं चीनी और सौंफ डाल के इसे घोला और बना लिया मीठा चीला। ये ना मेरे भी बचपन का फेवरेट वाला नाश्ता है। तो बच्चों को ना नाश्ता दे के आ गई थी मैं, उसके बाद फिर मैंने भी बैठ के किया नाश्ता, और मेरे यूट्यूब के जो भी काम थे वो निपटाए। खाने में भी ना आज मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ भी बनाने का, वैसे भी 1 दिन पहले मैंने राजमा बनाया था,
तो जब भी मैं हैवी कुछ बनाती हूँ तो नेक्स्ट डे ना मैं सोचती हूँ कुछ हल्का ही बनाऊँ। तो वैसे तो सैटरडे था तो मैं खिचड़ी बना सकती थी, पर बच्चे पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने सोचा ना वेज पुलाव बनाती हूँ। और मुझे ना ये लगता है हफ़्ते या 10 दिन में तो मैं एक बार बना ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे और आशी को ये बहुत पसंद है। बाबू को पसंद नहीं है, बट क्या कर सकते हैं, कभी-कभार बनाना पड़ता है। तो मेरे पास ना सब्ज़ी में आलू और बीन्स ही रखे थे, तो इसी के साथ मैंने बनाया है। यहाँ पे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज को भून लिया था मैंने, दालचीनी डाली थी मैंने और जीरा तड़का लगाया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने आलू बीन्स डाल दिया है, हल्दी, नमक, इसको अच्छे से भून लेते हैं। और ये ना मतलब मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है कि मतलब वन पॉट मील है, एक बार में ही बन जाता है। और खाने में भी ना मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, आशी भी मतलब पसंद करती है। पर वही है, बच्चों में 2 बच्चों में ये हो जाता है कि एक को कोई चीज़ पसंद होती है तो दूसरे को नहीं। तो वैसे ही है, बाबू मतलब नहीं पसंद करती है। बाबू को ना रोटी ज़्यादा पसंद है। अगर मैं दिन में कभी रोटी बनाती हूँ ना तो वो फिर अच्छे से खाती है, लेकिन अगर रोटी बनाती हूँ तो फिर आशी नहीं खाती है। और दिन में चावल मुझे भी रहता है कि मतलब खाऊंगी, और अगर ऐसे हो ना कि चलो मैं उसके लिए रोटी बना दूँ, हम लोगों के लिए चावल, तब भी वो नहीं खाती। फिर उसे रहता है नहीं, आप लोग जो खा रहे हो मैं वही खाऊंगी। तो कभी कभी ना बड़ी दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे सब्जियाँ ना मैंने मसालों के साथ फ्राई कर लिया था, फिर डाल दिया मैंने चावल। चावल को भी अच्छे से भून लेते हैं, फिर पानी डाल के बस इसको सेट कर देती हूँ। और ये ना एकदम फटाफट से बन जाता है, मुझे लग रहा है 10 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाता है। तो उसके बाद चलते हैं फिर हम बच्चों को लाने के लिए स्कूल। और आज ना बाबू के स्कूल में ब्लू डे था। सुबह ना मैं शूट ही नहीं कर पाई, अदरवाइज़ मतलब सारी चीज़ें ना जिस जिस भी कलर का डे होता है तो सारी चीज़ें वही कलर का देना होता है। तो इसके पास बैग भी ब्लू था, शर्ट भी ब्लू ढूंढी मैंने, जीन्स निकाला, और ये तो इसको मिला है स्कूल में चॉकलेट खाने में ना। फिर मैंने इसको चिप्स और बिस्किट जो ब्लू कलर के पैकेट की होती है वो दी थी, और फिर मैं चीला दे के आई थी बाद में। तो बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं जब भी कोई भी कलर का डे सेलिब्रेट होता है। तो बच्चे आ गए थे, इनके कपड़े वगैरह चेंज किए मैंने, फिर मैं वापस से आ गई किचन में। आते के साथ ही बच्चों का पहला जो क्वेश्चन होता है, मम्मा क्या बनाया है, क्या बनाया है। तो मैं ना बोलती नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट लेके जाती हूँ। बोलूँगी तो पहले से ही रोना धोना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी भी पसंद की नहीं बनी हो। तो मैंने सोचा थोड़े से ना चिप्स वगैरह फ्राई कर देती हूँ, तो इसके साथ खा लेती है बाबू, उसे अच्छा लगता है। और फिर मैं ना प्याज का जो सैलड होता है वो बना लूँगी। अभी ना मैं खीरा नहीं ला रही थी, क्योंकि मेरी भी मतलब ज़ुकाम था, मुझे खांसी वगैरह आ रही थी और बच्चों के भी था। तो अभी जब मैं जाऊँगी सब्ज़ी लेना तब लेके आऊँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ना सैलड वगैरह मैंने नहीं बनाया है। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी नहीं, जो वेज पुलाव था वो तो मैं बना कर ही गई थी। बस अभी मैंने इसे ही फ्राई किया है और हम लोग खाएंगे खाना। कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।